ये सिर्फ पिछली लाइन बोलेंगे। आपको आवाज आ रही है? अरे ये बात जवाब देंगे सिर्फ पिछला लाइन। आपको आवाज आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या है ना कि जो भी आप एग्जाम देते हैं, बहुत स्मार्ट तरीका, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क बोलते हैं, सुने हैं कभी आप लोग? ठीक है, उन्हीं का जवाब है, उन्हीं जो पूछे उसी में से बताते हैं। कोई भी परीक्षा, हमें आज के दिन में कोई भी परीक्षा ला दो, बोलो कि आपको पास करना है, तो हम क्या करेंगे? और वही चीज़ करना है सबको। उसका सिलेबस लाएंगे, उसका विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लाएंगे, जितना उपलब्ध हो पाता है उसको, सिलेबस को 10 बार पढ़ेंगे और रट जाएंगे, रट्टा मारेंगे। गंगा नदी पटना, गंगा पटना बनारस गंगा, ऐसे रटते हो? वैसे ही रटेंगे हम लोग, अभी भी रटते थे, मतलब 2 साल पहले तक रटे हैं, बोल के रटे हैं, बुल के। लगता होगा ना कि शर्मा गए, मतलब ही बोलेगा, पीछे पढ़ रहा है, मतलब शर्मा है, डरता है। सिलेबस लाएंगे, विगत वर्षों प्रश्न पत्र हल करेंगे, जितना बना, नहीं तो देख के हल करेंगे। हल करने के बाद उसको भी रट ही जाते। इस दोनों चीज़ों के बाद सीनियर से पूछेंगे, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा प्रश्न पत्र है, आप बताइए इसके लिए मटेरियल। तो ये चीज़ सीनियर से पूछ सकते हो। सीनियर में तुम्हारे पिछला पास किया हुआ विद्यार्थी भी है, आपके गुरुजी भी हैं, आपके संबंधित विषय के गुरुजी हैं, इन सब से पूछिए जाके कि इसमें जो प्रश्न है किस मटेरियल से आएगा। कोचिंग मटेरियल से आ रहा है, इस बुक से आ रहा है, इस बुक के कौन से चैप्टर से आ रहा है, यहाँ तक जाइए। एक बार फिक्स कर लीजिए, समझे? एक बार फिक्स, इधर सुनिए, पानी वो करेंगे आप लोग नहीं, आप लोग तो इधर सुनिए, ठीक है? एक बार जब फिक्स कर लिए तो अब क्या करना है ये बताओ हमें। सिलेबस फिक्स हो गया, विगत वर्षों प्रश्न पत्र फिक्स हो गया, अब मटेरियल फिक्स हो गया, सारा इसी से आता है। अब क्या करेंगे? अब पूछेंगे तुम लोग से, छोड़ेंगे नहीं इसको। देखा है? अब आगे वाला लाइन डर रहा होगा कहीं मेरा नंबर ऐसे नहीं, हम तो नहीं, हम जिसको देखेंगे आई तो हमको देख। तो कहने का मतलब है उसके बाद क्या करेंगे। अच्छा, कोई हमारे कार्यक्रम में गए थे क्या आप में से कोई? आप गए थे? नहीं, परसों कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा फिर आएंगे, सर को बताएंगे तो फिर जाएंगे। 3 चीज़ फिक्स हो गया ना, तो आप स्मार्टनेस की तरफ सभी कदम बढ़ा चुके हैं। अब आता हार्ड वर्क, यही 3 चीज़ स्मार्ट है। सिलेबस, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र और स्टडी मटेरियल जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, एक बार डिफाइन करके क्या करना है, मार्केट से उसको लाना है, मार्केट से, जिरोक्स से, दोस्त से, जैसे भी करके लाना है। क्या करना है? लाने के बाद अगरबत्ती नहीं जलानी है, उस पर लाल कपड़ा बांध के कच्चा धागा बांधना है, ये भी नहीं करना है। उसको दोस्तों को दिखाना है, ये भी नहीं करना है। उसके साथ सेल्फी लेना है, ये भी नहीं करना है। क्या करना है? हार्ड वर्क करना। पहले एक बार पढ़ के समझना है, जब तक ना समझ में आए तब तक पढ़ना है। सेल्फ स्टडी चल रहा बाबू, ठीक है? जब तक कहते ना, कई बार 2 सवाल आएगा कि हमको समझ में नहीं आता है, फिर हमको याद नहीं आता है। दोनों का एक ही इलाज है, रामबाण है। जब तक नहीं समझ में आए तब तक क्या करना है? फिर से कई बार, हमको क्या पता जाए बार में हो जाए। उसके बाद जब समझ में आ गया तभी रटाएगा, नहीं तो रटाता नहीं। रटाएगा भी तो वैसे कचरा जैसा, तो फिर उसको कोई मतलब है। अब है कि रटेंगे उसको, बोल के रटे, बुल के रटे, नदी, खुरी नदी में बैठ के रटे, रेगिस्तान में बैठ के रटे, ये कृष्णा खेल मैदान में बैठ के रटे, रोड पे बैठ के रटे, रोड पे जाम लगा के रटे, पेड़ में लटक के टावर पे बैठ के रटे, कोई फर्क पड़ता? जब तक बोलते रहो, रिवीजन करते रहो, लिख के रटो, बोल के रटो, वीडियो देख के रटो, कुछ करो, उससे हमें कोई मतलब, ठीक है? आपके गर्लफ्रेंड छोड़ दिए, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड, गर्ल को लड़की को लड़का को बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, आपकी शादी हो गई, शादी नहीं हो पा रही, कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क पड़ता है? रटने में कोई फ़र्क पड़ता है? तो जब छोड़ता है तो 2-3 महीना पड़ता है। कह रहे हैं कि आपको जाना वहीं है, कितने बार पढ़ोगे तो याद होगा आपको?
सबको अपना अपना होता है ना, किसी को 22 बार में, किसी को 37 बार में, किसी को 50 बार में, ये आपको देखना है। मुझे ये मत बताना कि हमें याद नहीं होता, हम बोलेंगे कि आप अपने हिसाब से कम पढ़ें, ठीक है। एनर्जी कम गया क्या? बोल भारत माता की एनर्जी में रहिए। हाँ, ऐसे ही हमें 10 किलोमीटर दौड़ाने के बाद बोलते थे थक गए, थोड़ा 10 किलोमीटर के बाद तो ठीक है, नहीं थक जाते, लेकिन यहाँ से नहीं थकना है, समय होता है ना। तो कहने का मतलब आप उसको जब तक पढ़िए जब तक समझ ना आ जाए, एक बार समझ में आ जाए तो जब तक पढ़िए जब तक कि आपको याद ना हो। जब याद हो गया तो आपको एग्जाम में टिक मार दोगे, टिक मार दोगे तो स्कोर आ जाएगा, स्कोर आएगा तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा तो सही है, गलत कहाँ है। अब भाई का टारगेट है उधर, उनका नहीं होगा तो माँ बाप का तो होगा ही, है कि नहीं। हमें तो मनपसंद शादी, मन चाहा वधू पाए, मन चाहा वर पाए, जो आता है ना बाबा, तो उसका रास्ता यही है बाबा जी, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही रास्ता, और भी रास्ते हैं। कहने का मतलब कि आपको रिजल्ट लेना है तो मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए तो आपको वहाँ एग्जाम हॉल में याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो जितना बार पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा याद होगा, कम भूलोगे, फिर जितना बार पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। सब टिका हुआ है मेहनत पे, भागना मतलब, ठीक है। मेहनत हर जगह है, क्रिकेटर लोग भी मेहनत कर रहे हैं उतना ही, नीरज चोपड़ा जी भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, हमारे राजनेता लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं। आप उनका जीवन जी के देखिए, 1 मिनट का फुर्सत नहीं होता है, समझे। अभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, उसको उनको भी लगता है, कभी सबको लगता है। फिर वही बताए ना, आदमी सब है, सबको लगता है कि मस्त सोए आज सुबह एकदम, आज एकदम मतलब फ़ोन पे बात करें, आज इधर जाके खाना खाएं, लेकिन बहुत चीज़ नियंत्रण करते हैं। खिलाड़ी लोग भी बहुत चीज़ नियंत्रण करते हैं, विद्यार्थी जो सफल हो रहे थे वो नियंत्रण करते हैं, आपके गुरुजी नियंत्रण करते हैं। मन तो इनको भी करता होगा, सोना बिल्कुल करता होगा, लेकिन आते हैं। कहने का मतलब ये जो बचपन में नहीं सीधे बोल देता था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शारीरिक सुख सबसे बड़ा चीज़ है जो आप मतलब छोड़ सकते हैं इस उम्र में, नहीं तो 30 साल के बाद बहुत चीज़ आपको छोड़ देगा। आप एक चीज़ गौर करना कि जो आपके साथ बहुत मस्ती मतलब इधर उधर करते रहते थे, वो 30 साल के बाद वो सेटल होकर वापस आते हैं घर, किसी तरह शादी वादी करके। और जो उसी 20 से 30 के बीच में मेहनत करते हैं वो निकलते हैं तो आगे निकल जाते हैं, उनका जनरेशन फिर आगे बढ़ता चला जाता है कि नहीं। विद्यार्थी जीवन के साथ एक विडम्बना है कि आपको जो करना है यही 10 साल में करना है। यदि 60 साल की उम्र तक फॉर्म भरा जाता तो अपन पहले सारा काम कर लेते, जितना भी 50-55 के में आते और फॉर्म भरते, है ना। तो आपके साथ थोड़ी सी ज़्यादा समस्याएं हैं कि जवानी भी उसी समय आई, फॉर्म भी उसी समय आया। क्या कर सकते हैं दो में से, है ना। बैलेंस में यदि बैलेंस कर पाते तो मुझे तो नहीं लगता कि सभी कर पाते होंगे, लेकिन कहाँ कर पाया। और यदि पता चले नहीं कर पाते हैं तो समय रहते अपने समय का सही दिशा में अपने करियर के इस्तेमाल करते हैं। और कुछ सबका खत्म, इतना कम आवाज तो पूछो एक बच्चा। हाँ, बाबा छठे होता है, बस प्रेशर बनता है कि मतलब जल्दी करो शादी ब्याह कर देंगे। मतलब अपने आप को कैसे करते हैं तुम लोग को नहीं लगता है मस्त मजा आएगा, शादी भी हो जाएगा। देखो बताते हैं, गार्जियन जैसे बोले थे गुरु जी पे भरोसा रखने से गार्जियन पे भरोसा रखना, वो धमकाते हैं। तुमने लक्षण दिखाया होगा कि पढ़ नहीं रहा। बाबू ये तुम्हारा समस्या नहीं है, ये सबका होगा, आधा से ज़्यादा होगा, मेरा भी होगा, समझ में आया। तुम पूछा हिम्मत इसलिए सब हंस दिया तुम पे, सब अपना छुपा लिया, ठीक है। लेकिन फिर तुम्हारी हिम्मत को दाद देंगे। सुनो क्या है, गार्जियन को जब लगता है ना कि ये भटक रहा है तो इसको डरा दो, ठीक, तो लाइन पे आएगा। बच्चियों को ज़्यादा कर देते, ये बच्चे ज़्यादा डर जाते, ठीक है। मैंने बहुत सारे दोस्त देखे 8 साल से बोल रहे मेरे पापा अगले साल शादी कर दें, आप बोलता नहीं शादी कर दें, बाहर उठा के सारे 8 साल से बोल रहे मेरे पापा शादी कर देंगे, तो वो इससे 4 साल बाद ही तुम सिलेक्शन ले लेते। आप देखेंगे कि 2-2, 3-3 साल हो जाएगा, आप शादी कर देंगे, शादी कर देंगे बोलते हैं। आप देखो, आप अपनी पढ़ाई पर यदि रिजल्ट की तरफ अग्रसर हैं
मतलब कट ऑफ पार कर रहे हैं या तो मेरिट की तरफ बढ़ रहे हैं, आप पिताजी को बताइए, घर में मम्मी जी को बताइए कि इस तरह हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, करेंगे। और ऑब्वियसली वो शादी करेंगे तो नहीं, पकड़ के तो नहीं करेंगे कि एकदम बांधे और चले और जाके हो गया। पकड़ वो आपके पापा तो कभी करेंगे नहीं, आपका करेंगे। दबाव बनता है ना मानसिक रूप से। अगल बगल गाँव वाला सब बोलता है कि सभी से पढ़ रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। यही तो शुरू में बोले थे, हाँ इसकी मेरे अलग से करते हैं बात, है ना। अगल बगल वाला तो कुछ इतना अच्छा बात बोलता है कि क्या ही बोले। उनकी बातों पे चलो तो आप यहाँ भी नहीं होती, बच्चियाँ तो यहाँ भी नहीं होती, समझ रहे। सर भी यहाँ नहीं होते, इनको भी बोलते होंगे, बहुत चीज़ बोलते होंगे, मतलब क्या ही बोलते होंगे, हमें पता होता है ना। हमें भी क्या क्या बोला गया हम ही बताते हैं। हमारे साथ में बैठते 4 घंटा डेली, दोस्त घूम के उधर से बात आती है कि ऐसे बोल रहा है। भाई जीवन का सत्य है, सब बोलेगा। हम भी किसी के बारे में बोल दिए होंगे कभी। ये सब चीज़ राजनेता से सीखिए, मस्त एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, साथ में फिरते हैं, कितने पॉजिटिव आदमी होते हैं वो। बोलने वाले बोलते रहे, अपना काम करते रहे, लेकिन खाली काम सही होना चाहिए। घर का दबाव बनाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए गार्जियन बोलते हैं आप मेहनत करते रहिए अब, लेकिन हाँ ये बकैती नहीं कि यहाँ से गए फिर सूते, भात दाल बनाए, चोखा डाले, और खाने के बाद 2 फ़ोन के बाहर गए घूमने के लिए, रेस्ट या थोड़ा सब खाए, मन फ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद नहाए, नहाने के बाद थोड़ा मन फ्रेश कर लेते हैं, आरती भजन सुन लिए, उसके बाद फिर दोस्त से मिलने गए, आज शाम हो गया, शाम को फिर मार्केटिंग में मन फ्रेश कर लिए, फिर आए, फिर चावल दाल भात जो भी चढ़ाए खाए, फिर 1 घंटा किताब निकाले। भाई किताब तो भोरे से बोल रहे थे भाई ये भाई आप नहीं, आप ये चीज़ रहेगा, आप बोलिएगा आके कि घर वाले दबाव डाल रहे हैं तो घर वाले ही सही हो जाएंगे। आपको ये सिद्ध कर देना है कि घर वाले गलत हैं, उनकी जो मन में चल रही है वो चीज़ें गलत है, गलत अवधारणा पे चल रहे हैं। आप पड़ोसियों को, गांव वालों को आप गलत सिद्ध कर सकते हैं, और बाकी जो आप जब गलत उनको सिद्ध करेंगे ना, उनका फायदा जानते किनको मिलता है? प्रत्यक्ष रूप से आपको, डायरेक्ट आपके घर वाले को, जो आपके साथ जुड़ेंगी और जो इनके साथ जुड़ेगा, ठीक है, उनको प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। आपके बच्चों को, इनके बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से जो आपसे छोटे बच्चे जो जन्मेंगे अभी, आपको देख के उनको भी भेजेंगे, उनको भी थोड़ा रिलैक्स होकर बोल ठीक है करो करो, तो आप प्रेरणा के स्रोत बनते हो। आप के द्वारा किए गए त्याग और मेहनत से आने वाले 10-5 और रिजल्ट होगा आपके गांव में। आपका एक रिजल्ट आपके गांव को, आपके शहर को, आपके राज्य को आगे ले जाता है। yes, sir. समझ में आया? yes, आई होता है तो मन से झेलो उसको। हाँ ये सबसे बड़ी बात है कि जो तुम्हारे से जुड़ा हुआ नहीं है, जो तुम्हारा हितैषी नहीं है और जो कंप्लेन कर रहा है, तो इसको इग्नोर मारो। बोले तुम यहीं आके गाली दो, हमें तुम लोग अभी यहाँ गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा बताओ? लाठी डंडा चलाओगे तो फर्क पड़ेगा, वो लग जाएगा, समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हम अपना काम करेंगे, हमको रट्टा मारना था हम रट्टा मारते रहेंगे, हमको दौड़ना था दौड़ते रहेंगे। जब हम उस रट्टा मारने की प्रक्रिया, पढ़ने की प्रक्रिया, दौड़ने की प्रक्रिया को रोकने लगेंगे ना वो सुन के, तब फर्क पड़ेगा। समझ में आया? ये तो हमारे ऊपर है कि फर्क पड़ता है कि नहीं। किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। गाँव वाला के ऊपर? फूफा मौसी, चाचा, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और भी फ्रेंड है। कहने का मतलब किसी का फर्क नहीं पड़ता भाई, जब तक तुम अपने ऊपर फर्क पड़वा ना लो। समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? अपने ऊपर। अपने ऊपर लो, अपने ऊपर झेलो। यदि कोई बोलता है ना कि गया है मैंने इस ऊपर करने भड़का है, मैंने बोलता है ना कि गधा के साथ घोड़ा नाल ठोका लिया है बेन के साथ, बोला हम ठोका है, हम झेल रहे, तुमको काहे को दुख हो रहा है? ये भी नहीं, तुमको बड़ा दुख हो रहा है। समझ में आया? ये भी मत बोल। समझ में आया? हमको काहे फर्क पड़ेगा भाई, हम जान रहे थे ठुकाते समय। 7 साल में हम भी क्या क्या सुने होंगे, तुम जो जो सुन रहे होगे ना सब मिला के सुने होंगे। समझ में आया? हमारे साथ हमारे पापा भी सुने, पापा से जब बर्दाश्त नहीं होता वो हमको सुना दिए। मतलब कि हम इतना सुन रहे, इतना सुने, ये ले हम तो समझ ही रहे थे कि पापा कहाँ से बोल रहे हो। अपने से थोड़ी कोई गार्जियन बोलते नहीं, तो चाहे रहे कि हो जाए, लेकिन तो जितना समझदारी होगा उस हिसाब से तो बोलेंगे ना। तुम समझदार हो, तुम दे देना।
पापा की बात ही कर रहा हूँ, पापा के बाप होते हैं, समझ रहे? अब माँ बाप के बाद माँ बाप लास्ट तक छोड़ता नहीं है। तुमको कुछ होगा तो फिर वही आदमी बचाने भी आएगा। वो बोलता है तो तुम्हारे वो डर जाता है, खुद ही डरे हुए होते हैं कि कहीं इसका ना हो, इस डर से वो बोलते हैं। तो उनका बात को तो दिल पे लेंगे नहीं, अब बाकी की बात को तो हम लेंगे ही नहीं। अतः हम लेंगे ही नहीं, जो करना है करेंगे। बढ़िया। अब इसमें गैर कानूनी काम इसमें शामिल नहीं तो उसके बाद हम आएंगे उठाने के लिए कानूनी तरीके से। ठीक है, अब बताइए कुछ और? किस चीज़ को? नहीं, शुरू से बोलिए। जैसे रिवीजन करते हैं सर, स्टडी भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ पा रहा। हम तुम सब एक सवाल पूछते हैं, कई बार तुम रिवीजन किया है? हाँ, हम एक बार भी 5-6 बार नहीं बोले, तुम अपने मन से मान लिया है। बाबू बैठो, तुमको जब तक करना है तब तक याद नहीं हो जाए। हम ही बोले तुमको कि 5 बार करना है, बस अपने से एडिट मत कर देना सलाह को, ठीक है? कोई अरे ऐसा तुम 5-6 बार भी भाई साहब बोले, हमारे यूपीएससी में आते बोलते 3 रीडिंग दिए हैं भैया, अभी भी इतना समय लगता। 3 ये कोई रीडिंग है भाई? हम 47 बार हो गए एनसीईआरटी, हमारा 50। समझ रहे? किसी का ये चीज आता होगा 25 बार में। हमको भगवान बता तो दिए तुम्हारा 47 बार में आएगा। कोई विषय में हमको 3 बार में नहीं, 3 बार में तो किसी में नहीं आया, क्या झूठ बोले। कोई विषय में हमको 17-20 बार में आया, कोई बार में 77 में आया होगा। मतलब हमको पता तो है कि आएगा, बस इतना जानते हैं। 2-4 लाइन याद हुआ है कभी आज तक? 2-4 लाइन तो आपको याद हुआ होगा ना कभी आज तक? इसका मतलब सारा याद हो सकता है, ठीक है? बस वो प्रयास में करना। 5-6 बार नहीं बोलिएगा अगला बार। हाँ, ये तो मिलते ही रहता है। तुम्हें अखिलेश हो ना? असफलता बार बार जो मिलते रहती है, उसके बारे में आप बोले तो कि बताएंगे बाद में। अभी हम ही बोल रहे लगता है, या तो बता दिए होंगे। हाँ बता दिए, हाँ बता दिए, इसीलिए बोले। असफलता मिलता है तो वही तो कह रहे, किसी को सुनना नहीं है। वो मतलब कहने का तो मेढक के साथ जो बोलता है ना कि बैंक के साथ घोड़ा नाल ठोका लिया है। हमारा कष्ट है, हम झेल रहे हैं, ठीक है? मानसिक रूप से दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है। तुम फेल होते हुए दुख होता होगा, उस दिन में किसी से बात नहीं करने का मन करता होगा, फोन रख दिया, खाना खा के क्या करेंगे, जी के क्या करेंगे, मतलब घर वाला फोन किया, समझ रहे? 2-4 दिन कोई गुमसुम रहता है, फिर 10 दिन बाद बदमाशी क्या करते हो पता है? उसके बाद फिर वही कचरा घूम रहा है, खाना खा रहा है, मुर्गा बनेगा रे, मेला चलेगा रे, चल भी रे भाई, शर्ट आया है, वो फिल्म मैंने तू देखनी रे, रील भेजिए रे। हाँ भाई, की चल रहा है, समझ में आएगा? मामला क्या है कि तुम चेंज होते नहीं हो, तुम खाली सोचते हो कि रिजल्ट चेंज हो जाए। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाते हो, वॉइस मतलब गॉड विश देयर शुड बी लाइट एंड देयर वर लाइट। भगवान ने चाहा वहाँ प्रकाश होनी चाहिए और वहाँ प्रकाश हो गया। अरे हम तो भगवान नहीं है, हम अभी बोलते हैं वहाँ प्रकाश होना चाहिए, वहाँ नहीं हो जाएगा। हमको तो करेंगे, जाकर लाइट वाइट लगाएंगे, खंभा गाड़ेंगे, उधर तार वार खींचेंगे तभी ना होगा। तुम सोचते हो हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी ले रिजल्ट हो जाए, मार्क्स बढ़ जाए, तो वो तो वही वाला हो गया कि आप लगा रहे हैं 0 आवर्स। बताए थे ना 8 घंटे लगाओ क्या, 2-5 घंटे लगाओ क्या, लगा रहे हो यार 1-2 तो लगेगा 10 साल। समझ में आया? तो आपको देखना है उस हिसाब से। असफलता में पहले मानसिक रूप से स्ट्रांग बनो कि हमारी लड़ाई है, हम झेल रहे हैं और कष्ट सबका है। ये तो बताए थे, ये आपका नहीं है, सब झेल रहे भाई, यही बताना था। समझ में आया? yes, तो आपको लगता है ना भगवान हमको बहुत कष्ट दिया, हमारा नहीं होता। पहले फिक्स करो कि यार तुम कर रहे हो कि नहीं। दूसरा फिक्स करो कि ये सबका है, सभी झेल रहा है। तीसरा भी ये भी जानो कि जिसका वो पढ़ा है। अब ये तुमको बताया कि छुपा के पढ़ा, हम नहीं जानते, लेकिन हम 100% जानते वो पढ़ा है। एक बार दोस्त भी छुपा के पढ़ देता भाई, ध्यान रखना इस बात, ठीक है? दोस्त बहुत अनमोल चीज़ है, मदद भी करता है तो सेटिंग करने जाता है तो छेड़ भी देता, ठीक? चलो और कुछ किसी का कोई कुछ बोला था, कुछ कंट्रोल करे कहीं, माइंड कंट्रोल करे। अच्छा आप नहीं सिखा? हाँ गाँव से आते हैं, अगल बगल का देखा है, पता है कि जितना दिन से प्लस रोजगार
हाँ, बिल्कुल बोलता है। लगता है सर कि बर्दाश्त नहीं होता है, जैसे अभी ये सर बर्दाश्त होता है, बोल देते हैं थोड़ा कि मतलब जब मतलब सडनली जवाब दे देते हैं तो मतलब वहाँ पे कंट्रोल कैसे करें ये? देखो एक बात बताएं, तुम लोग तो नौकरी में नहीं गए हो अभी, और नहीं तो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं गए हो, और नहीं तो जितना बड़ा सार्वजनिक जीवन रहेगा, भले नौकरी से रहे या राजनेता से रहे या किसी चीज़ से रहे, जितना चुप रहोगे ना उतना बढ़िया रहता है, बीमारी आएगा ही नहीं। कई जगह पढ़ा होगा, लिखा लुखल में रहता है अनमोल विचार। शुरू में जवानी में नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र होता जाएगा ना बिल्कुल पता चलता है। जवाब पे आएंगे, घर में बोलेगा ना मम्मी पापा आया जा चिनिया खा ले दांत सड़ जाएगा, मैदवा खा रहा है पेट खराब हो जाएगा। उम्र बढ़ने के बाद फिर बोलेगा ना कि देखो लड़की के चक्कर में पड़ गया, लड़का के चक्कर में पड़ गया, डांटता है। सारे एकदम सेम काम करोगे तुम उम्र होने के बाद, क्योंकि उसका तुम जो घाटा है ना वो झेल लिए, अब तुम नहीं चाहते हो अपना बच्चा झेले। समझ में आया? उसी प्रकार एक विचार है, क्योंकि वो अनुभव हो गया, चाहे मेरे बेटा भी नहीं गलती करते, बेटी भी ना गलती करते। उसी प्रकार एक विचार है जो लोकोक्ति भी ना शुरू में नहीं समझ में आता है। शुरू में लगता है बाबू जी हमको हमें घूमने नहीं देते, हमको पढ़े नहीं देते हैं, तुम अच्छा तुम्हारे पापा तो घूमने देते, तुम कैसे निकल जाती हो, हमारे तो मोबाइल ही नहीं दिए हैं। वो समझ में आता है 20-30 साल बाद, अरे यार बिल्कुल सही थे गार्जियन। इसी प्रकार एक विचार है जो आपको समझ में आएगा बहुत भी, या तो घाटा होने के बाद कि मुँह बंद रखे। क्या जरूरी जवाब देने यार, जवाब दो ना कलम से। दुख उस समय होगा कि जब उस समय में बुराई करने नहीं आएगा, बोलेगा ये तो हम जान ही रहते ही हो जाएगा। अरे यार थोड़ा सा आज करो ना, मजा आ रहा है। तो उस समय क्या होगा, वो सीधे मतलब हाँ में हाँ मिला देगा, मतलब मजा नहीं आया, इसीलिए थोड़ी किए थे। कहने का मतलब आप इग्नोर मारिए। अभी यही बोले ना, आप लेंगे तभी ना आएगा आपके ऊपर। भगवान बुद्ध का नहीं था कि गाली दिया हम लिए नहीं, भाई ये सच में जीवन में हो जाता है। ये सब करना सीखो, काहे को जवाब देना यार तुम, या फिर तुम इस खेत में देगा, थोड़ी देर बाद उसको देगा, उसको देगा। तुम दौड़ने आया था कि जवाब देने आया था? जीवन में जन्म हुआ है, तुम उसको जवाब देने के लिए, खुश करने के लिए किसी को करना तो अपने को करो, मम्मी पापा को करो, और गलत काम मत करो। ठीक है?